तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में ईरान के हमले में 3 बच्चों की हुई मौत। तो भारत ने पाकिस्तान में ईरानी हमले पर जताई चिंता, कहा हम हैं पाकिस्तान के साथ। मोदी सरकार ने पाकिस्तान का किया खुलकर समर्थन। भूकंप और बाढ़ का भी राम मंदिर पर नहीं होगा असर, राम मंदिर बनाने वाले इंजीनियरों ने बताई खासियत, कहा 1000 साल तक राम मंदिर रहेगा बिल्कुल ठीक। कुरुक्षेत्र के धर्म सरोवर से जल लेकर अयोध्या के लिए निकले खुर्शीद आलम, बोले भगवान राम सबके, हम मुसलमान हैं करते हैं उनकी पूजा। राम मंदिर को लेकर भाजपा पर बरसे फारूक अब्दुल्ला, कहा समर्थन गुर्जरों ने किया तो मिट जाएगा गुर्जर समाज का अस्तित्व, इसलिए बीजेपी को ना दें आने वाले चुनाव में वोट। कांग्रेस के बाद संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने ठुकराया राम मंदिर का न्योता, बीजेपी आरएसएस पर लगाए गंभीर आरोप। बाबरी मस्जिद गिराने गए कार सेवकों पर गोली चलवाने को शिवपाल यादव ने बताया ठीक, कहा संविधान की रक्षा के लिए मुलायम ने चलवाई थी गोलियां। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत ने पाकिस्तान में ईरानी हमले पर जताई चिंता, कहा कुछ देश आत्मरक्षा में लेते हैं एक्शन, हम पाकिस्तान के साथ। दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईरान के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इस हवाई हमले में 2 बच्चों की जान चली गई है और 3 अन्य घायल हो गए हैं। इसी मामलों को लेकर भारत ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया है। भारत ने कहा है कि ये मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत आतंकवाद के खिलाफ तो हमेशा से सख्त रुख अपनाए हुए है, लेकिन वह पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और हम चाहते हैं कि ईरान और पाकिस्तान में बातचीत हो और जंग रुके। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद तोड़ने गए कार सेवकों पर गोली चलवाने को शिवपाल यादव ने ठहराया जायज, कहा संविधान की रक्षा के लिए मुलायम ने चलवाई थी गोलियां। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान आया है। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कार सेवकों पर फायरिंग को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने संविधान की रक्षा के लिए गोलियां चलवाई थी। कोर्ट का आदेश था कि यथा स्थिति बनी रहे और मस्जिद का कोई भी अंग नहीं टूटे, इसीलिए मस्जिद का कोई अंग ना टूटे और ढांचा ऐसा ही रहे, और कोर्ट के आदेश के उल्लंघन के कारण ही उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि शिवपाल यादव ने ये बड़ी बातें आज कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने ठुकराया राम मंदिर का न्योता, बीजेपी आरएसएस पर लगाए आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने 22 जनवरी को अयोध्या में नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राम मंदिर के ट्रस्ट के निमंत्रण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है। ट्रस्ट को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि इस आयोजन को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हत्या लिया है, इसलिए वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा कि एक धार्मिक आयोजन को राजनीतिक अभियान में बदल दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर को लेकर भाजपा पर बरसे फारूक अब्दुल्ला, कहा समर्थन किया तो मिट जाएगा अस्तित्व। दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुस्लिम समेत अन्य वर्गों को एकजुट और सतर्क होने की अपील की है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से आग्रह किया है कि वे वोट पाने के लिए उन्हें गुमराह करने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के खिलाफ सतर्क रहें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय में आयोजित एक संबोधन को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने गुर्जर समाज से भी भाजपा को वोट ना देने का आह्वान किया था। फारूक ने कहा कि यदि आप उनका समर्थन करोगे तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी में शामिल होगी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिला मुखर्जी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद खुद साफ कर दिया रुख। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के बड़े नेता प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिला मुखर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस दौरान अपनी किताब प्रणब माई फादर ए डॉक्टर रिमेंबर्स की एक कॉपी भी दी थी। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि शर्मिला
मुखर्जी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, इसको लेकर उन्होंने खुद भी जवाब दिया था। दरअसल आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी भी आरएसएस के मुख्यालय गए थे और वो भी अब प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी की तारीफ करने लगे थे और अब उनकी बेटी बीजेपी में कभी भी शामिल हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भूकंप और बाढ़ का भी नहीं होगा राम मंदिर पर असर, इंजीनियरों ने बताई खासियत। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बनकर तैयार हो रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को जहां प्राण प्रतिष्ठा का समारोह रखा गया है, इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राम मंदिर को लेकर इंजीनियरों ने बड़ा बयान दिया है। इंजीनियरों ने बताया है कि दुनिया का पहला राम मंदिर ऐसा मंदिर होगा जिसके निर्माण से पहले आपदा प्रतिरोध के लिए 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस की गई थी। उन्होंने बताया है कि इस मंदिर की जो उम्र है वो 1000 साल होगी, यानी 1000 साल तक इसमें कुछ नहीं होगा और भूकंप और बाढ़ का इस पर असर बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कितना ही भूकंप आए कितना ही बाढ़ आए राम मंदिर का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इंजीनियरों ने राम मंदिर की ये बड़ी बड़ी खासियत बताई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुरुक्षेत्र के धर्म सरोवर से जल लेकर अयोध्या के लिए निकले मुस्लिम व्यक्ति खुर्शीद आलम, बोले भगवान राम सबके। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल है। हरियाणा के करनाल के रहने वाले खुर्शीद आलम कुरुक्षेत्र के धर्म सरोवर से जल लेकर अयोध्या के लिए निकले हैं। उनका कहना है कि ये जल मैं अयोध्या जाकर राष्ट्रीय संघ महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद को दूंगा, वे इसे भगवान राम के चरणों में अर्पित करेंगे। खुर्शीद आलम 800 किलोमीटर के सफर में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर बाइक से पहुंचे थे। इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं, वह किसी एक वर्ग या मजहब के नहीं हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होंगी लाई गई मूर्तियां। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा और अनुष्ठान का दौर जारी है। 18 फरवरी को भगवान राम की प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, जहां उनका सिंहासन पर विराजमान किया जाएगा। आज भी कई तरह के अनुष्ठान और पूजा की विधियां की जाएंगी। इससे पहले बुधवार रात को रामलला की प्रतिमा को क्रेन के जरिए राम मंदिर के परिसर में लाया गया है, जिसके बाद उन्हें गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। खबर की ओर, तो बीजेपी में शामिल होगी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिला मुखर्जी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद खुद साफ कर दिया रुख। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के बड़े नेता प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिला मुखर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस दौरान अपनी किताब प्रणब माई फादर ए डॉक्टर रिमेंबर्स की एक कॉपी भी दी थी। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि शर्मिला मुखर्जी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, इसको लेकर उन्होंने खुद भी जवाब दिया था। दरअसल आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी भी आरएसएस के मुख्यालय गए थे और वो भी अब प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी की तारीफ करने लगे थे और अब उनकी बेटी बीजेपी में कभी भी शामिल हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भूकंप और बाढ़ का भी नहीं होगा राम मंदिर पर असर, इंजीनियरों ने बताई खासियत। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बनकर तैयार हो रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को जहां प्राण प्रतिष्ठा का समारोह रखा गया है, इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राम मंदिर को लेकर इंजीनियरों ने बड़ा बयान दिया है। इंजीनियरों ने बताया है कि दुनिया का पहला राम मंदिर ऐसा मंदिर होगा जिसके निर्माण से पहले आपदा प्रतिरोध के लिए 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस की गई थी। उन्होंने बताया है कि इस मंदिर की जो उम्र है वो 1000 साल होगी, यानी 1000 साल तक इसमें कुछ नहीं होगा और भूकंप और बाढ़ का इस पर असर बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कितना ही भूकंप आए कितना ही बाढ़ आए राम मंदिर का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इंजीनियरों ने राम मंदिर की ये बड़ी बड़ी खासियत बताई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुरुक्षेत्र के धर्म सरोवर से जल लेकर अयोध्या के लिए निकले मुस्लिम व्यक्ति खुर्शीद आलम, बोले भगवान राम सबके। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल है। हरियाणा के करनाल के रहने वाले खुर्शीद आलम कुरुक्षेत्र के धर्म सरोवर से जल लेकर अयोध्या के लिए निकले हैं। उनका कहना है कि ये जल मैं अयोध्या जाकर राष्ट्रीय संघ महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद को दूंगा, वे इसे भगवान राम के चरणों में अर्पित करेंगे। खुर्शीद आलम 800 किलोमीटर के सफर में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर बाइक से पहुंचे थे। इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं, वह किसी एक वर्ग या मजहब के नहीं हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होंगी लाई गई मूर्तियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा और अनुष्ठान का दौर जारी है। 18 फरवरी को भगवान राम की प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, जहां उनका सिंहासन पर विराजमान किया जाएगा। आज भी कई तरह के अनुष्ठान और पूजा की विधियां की जाएंगी। इससे पहले बुधवार रात को रामलला की प्रतिमा को क्रेन के जरिए राम मंदिर के परिसर में लाया गया है, जिसके बाद उन्हें गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा।